एक लड़की शादी करने से इनकार कर देती है तो वह लड़का बाकायदा अपने साथ बम लेकर आया हुआ था और उसके मुंह के अंदर बम रखता है, मोबाइल के जरिए से बम ब्लास्ट कर देता है। अभी तक जितना भी कत्ल हुआ है साल 2020, 21, 22, 23, 24, 25, उसमें सबसे नया यूनिक तरीका अब्बर वाला ये जो बम धमाका से किया गया है। मुंह के अंदर बम रखकर मोबाइल के जरिए से बम धमाका करता है और सारी मोबाइल के ऊपर लगाता है कि यह लड़की जो थी वह मोबाइल चार्ज में लगाकर बात कर रही थी और मोबाइल ओवर हीट होने की वजह से धमाका कर जाता है और यह लड़की का फेस जो था वह पूरा गायब हो जाता है और वह लड़की का वहीं दम टूट जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैसूर से 55 किलोमीटर दूर बैलूर में एक SJRS लॉज होता है। वहाँ 23 अगस्त 2025 को एक कपल जाते हैं और रिसेप्शन पर जाके बोलते हैं कि हमें एक कमरा चाहिए। रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि आप दोनों रिश्ते में कौन लगते हैं? तो ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। रिसेप्शन में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि दोनों का आईडी चाहिए। जो लड़का था उसका नाम था सिद्धराजू और जो लड़की थी उसका नाम था दर्शिता। दोनों अपना आईडी देते हैं और वो जो रिसेप्शन का व्यक्ति था वह व्यक्ति इन दोनों का वह कमरा बताता है जो कमरा खाली था। 116 कमरा खाली था और वह कमरा का चाबी देता है और ये दोनों लोग उस कमरे में जाते हैं और वह टाइमिंग था, वह 12 बज रहा था दोपहर का और ये लोग अंदर जाते हैं और 2 घंटे तक कमरा के अंदर रहते हैं। फिर सिद्धराजू 2 घंटा के बाद वह कमरा से बाहर निकलता है और रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति से बोलता है कि हमें कुछ खाना है, खाने का सामान कहाँ मिलेगा, इधर में ढाबा या तो फिर कुछ वैसा होटल। तो वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति बताता है कि सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर आप खाना खा लें और लाना होगा तो पैक करा के ले आवे। सिद्धराजू उसके बाद पे रेस्टोरेंट पे जाता है और खाना खा लेता है और अपने पत्नी के लिए पैक करवा के वापस यह लॉज लौटता है और 116 जो कमरा था उस कमरे के पास जाता है और कमरे को खोलने की कोशिश करता है तो कमरा खुल नहीं रहा था। फिर वह व्यक्ति आता है जो सिद्धराजू था, वह आता है रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति के पास और बोलता है कि अंदर से लॉक हो गया दरवाज़ा और खुल नहीं रहा है और जो चाबी दिए थे वह चाबी अंदर ही रह गया है। और उसकी पत्नी, वह बोलता है कि पत्नी सो गई होगी इसलिए दरवाज़ा का आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रहा है और वह दरवाज़ा नहीं खोल पा रही है। फिर रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने पास से एक मास्टर की निकालता है, चाबी निकालता है और उस 116 के कमरे के पास जाता है और मास्टर की लगा के उस दरवाजे को खोलता है। तो अंदर के जो नज़ारा था वह नज़ारा देखने के बाद होटल स्टाफ और ये सिद्धराजू का चीखे निकल जाता है। इतना कस कस के ये लोग चीखते हैं कि जो आजू बाजू के रूम के व्यक्ति थे वो निकल कर आ जाते हैं और जो होटल के लोग थे वह निकल के आ जाते हैं। जो वहाँ देखते हैं जो अंदर का मंजर था, सारे लोग के होश उड़ जाता है। सिद्धराजा रोने लगता है और चीख चीख कर बोलने लगता है कि मेरी पत्नी अक्सर मोबाइल को चार्ज में लगाकर बात किया करती थी और मोबाइल लगता है ओवर हीट होने की वजह से ब्लास्ट कर गया और मेरी पत्नी का जो सिर है वह गायब। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ब्लड के छींटा सारे जगह पड़ा हुआ है और जो उस दर्शिता का बॉडी पड़ा हुआ था उसका सर गायब था। यह देख के अंदाज़ा लगा रहे थे लोग कि कुछ ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से इसका सर का जो भी चीथड़ा था वह सारे दीवार पे और फर्श पे गिरा हुआ था। और सिद्धराजू चीख चीख कर बोल रहा था कि मेरी पत्नी अक्सर मोबाइल चार्ज में लगा कर बात किया करती थी, इसलिए लगता है ओवरहीट से ब्लास्ट हो गया। सिद्धराजा अपनी पत्नी को उठाता है गोद में और हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहा था, तभी उस होटल के मैनेजर आ जाता है और बोलता है कि नहीं, पहले पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस एम्बुलेंस के साथ में आएगी और इसको लेकर साथ में हॉस्पिटल लेके जाएगी। सिद्धराजा मैनेजर के सामने हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे लेके जाने दो, इसको जान का बचाना है। लेकिन मैनेजर को पता चल गया था कि यह कुछ ज़रूर इसके साथ गलत हुआ है। मैनेजर तुरंत ही पुलिस को खबर करती है, पुलिस आती है और जो लड़की थी उसको हॉस्पिटल भेजती है और उस रूम को मुआयना करती है। वह रूम में देखती है कि मोबाइल है जो कि ब्लास्ट हुआ था और कुछ वायर था 2-3 मीटर और कुछ स्टील का रॉड था। पुलिस को शुरुआत में लगा कि मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह से हुआ होगा, इसलिए कि सिद्धराजा पहले से बोल रहा था, तो पुलिस भी यह बात थोड़ा मान लेती है। लेकिन जो कुछ स्टील का रॉड मिला था और 2 मीटर तार मिला था उसको देखकर पुलिस को कुछ शक पैदा होता है। फोरेंसिक टीम बुलाती है पुलिस और सारे चीज़ को फोरेंसिक टीम कनेक्ट करती है। लेकिन फोरेंसिक टीम भी जब देखती है तो उसको भी लगता है कि यह जो रॉड है वह बम में इस्तेमाल करने वाला रॉड है और यह जो तार है वह बम को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया होगा।
पुलिस इधर सिद्ध राजा को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। सिद्ध राजा बोलता है कि हमारी जो पत्नी है वह अक्सर मोबाइल को चार्ज में लगा के बात किया करती थी और हमें लगता है कि मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह से ही यह घटना हुआ है। और पुलिस को भी कई जगह का मामला पता था कि इस तरह से मोबाइल ब्लास्ट हुआ है। पुलिस इधर बॉडी को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर दर्शिता के परिवार वालों को भी बोल देती है कि आपके बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और सिद्ध राजा को उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाती है। उसके परिवार वाले आते हैं तो पुलिस पूछती है कि आपकी जो बेटी है वह घर से कैसे आई यहाँ तक। उसके परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी हमसे बोली थी कि मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए और कुछ टाइम में लौट के आ जाएंगे, इसीलिए हम लोग आने देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये लॉज के अंदर आएगी और लॉज में इस तरह का हादसा होगा। फिर पुलिस निशाना साधती है सिद्ध राजा पर और सिद्ध राजा से पूछताछ करती है सख्ती से। तो सिद्ध राजा टूटता है और एक कहानी सुनाता है, बताता है, साहब दर्शिता और सिद्ध राजा शादी से पहले, दर्शिता शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा भी होता है। दर्शिता शादी से पहले सिद्ध राजा से प्यार किया करती थी, लेकिन जब दर्शिता अपने परिवार वालों को बोलती है कि हम सिद्ध राजा से प्यार किया करते हैं और उससे शादी करेंगे, तो जो दर्शिता के परिवार वाले हैं वह इनकार कर देते हैं और इसके शादी जो दर्शिता थी उसका शादी एक केरल के लड़के से करवा देती है। वहाँ केरल में लंबा वक्त तक रहती है दर्शिता और इसका एक बेटा भी हो जाता है। और बेटा होने के बाद दर्शिता एक बार अपना मायके आती है। रही 2025 की बात है। मायके जब आती है तो फिर इसका मुलाकात हो जाता है सिद्ध राजा से। सिद्ध राजा इसको देखता है, इससे बात करना चाहता है, बात भी करती है दर्शिता। सिद्ध राजा एक ही बात बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा और तुम मुझसे अब शादी कर लो। दर्शिता बोलती है कि नहीं, मैं शादी कर चुका हूँ और हमारा एक बेटा भी है और मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता हूँ। यह बात तो दर्शिता का सही था, लेकिन सिद्ध राजा अपने जीत पे अड़ जाता है और दर्शिता कई बार जब मना करती है तो सिद्ध राजा एक बात बोलता है कि चलो एक दिन हम लोग कहीं घूम आते हैं। दर्शिता बोलती है अच्छा ठीक है। और एक दिन वही 23 अगस्त का बात है, सुबह सुबह के वक्त दर्शिता अपने घर वालों से बोलती है कि मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। दर्शिता घर से निकलती है, सिद्ध राजा उसको अपने गाड़ी पे बिठाता है और यही लॉज लेकर आता है। लॉज जब चेक इन करते हैं तो उस वक्त रिसेप्शन पर ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों आईडी देते हैं, इन लोग को रूम मिलता है 116। रूम में ये लोग दोपहर 12 बजे चेक इन करते हैं और करीबन 2 बजे सिद्ध राजा रूम से बाहर निकलता है और बोलता है कि हमें भूख लगा है, हमें होटल जाना है। रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति उसे होटल दिखाता है, लेकिन इससे पहले वह रूम में कुछ कर चुका था। रूम में एक बम बना के लाता है सिद्ध राजा कि आज मेरी बात अगर दर्शिता नहीं मानी तो उसको साथ कुछ गलत करना है। सिद्ध राजा रूम में आता है दर्शिता को, उससे पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। लगातार बहुत वक्त तक पूछता है। दर्शिता एक ही बात बोलती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, इसलिए मैं शादीशुदा हूँ। और फिर गुस्सा आता है सिद्ध राजा को और दर्शिता के पैर बांधता है, हाथ बांधता है और उसके मुंह के अंदर बम डालता है। और वह जो बम था वह मोबाइल के ज़रिए ब्लास्ट होता और बाथरूम की तरफ जाता है सिद्ध राजा और मोबाइल से कनेक्ट था बम। मोबाइल में जैसे ही बटन दबाता है वह जो बम था वह ब्लास्ट हो जाता है। वह बम को ब्लास्ट होने में वह साइलेंट बम था, वह कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं किया था। और वह जो सिद्ध राजा था वह एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम लेकर आया था और उसको चालू कर देता। इससे रूम के बाहर के लोगों को या दूसरे रूम वाले को ज़रा सा भी उसका ब्लास्ट का पता नहीं चल पाता है। और जो रूम में थोड़ा बहुत धुआं हुआ था वह धुआं को निकलने के लिए खिड़की खोल देता है। पूरा जब धुआं निकल जाता है तो सिद्ध राजा पूरा तरीक़ा से यह अपने आप में हो जाता है कि अब जो दर्शिता है वह मर चुकी है, धुआं निकल गया है। तो दरवाज़ा खोलता है, रिसेप्शन पे बैठे हुए व्यक्ति के पास जाता है और होटल जाता है, अपना खाना खाता है और दर्शिता के लिए खाना पैक करवा के लाता है और कमरे के पास जाता है। दरवाज़ा को धक्का देता है, दरवाज़ा नहीं खुलता। रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति के पास आता है, मास्टर की लेके जाता है और वहाँ खोलने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। सिद्ध राजा का कहना था कि हम जो ब्लास्ट किए वह ब्लास्ट मोबाइल का ब्लास्ट दिखाना था। अक्सर दर्शिता मोबाइल को चार्ज पे लगा के बात किया करती थी और उस दौरान उसका मोबाइल ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से उसका फेस उड़ गया। हो भी सकता था ऐसा, मोबाइल ब्लास्ट कई जगह पे हुआ है और फेस कई जगह पे लोगों का डैमेज हुआ है, लेकिन जो कुछ स्टील का रॉड और तार मिला उससे पुलिस को शक होता है और फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और फिर सिद्ध राजा को
सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो सिद्ध राजा ऐसा कहानी सुनाता है। लेकिन पुलिस भी हैरान है कि इस तरह के बम इंडिया में अभी तक नहीं बना है और नहीं बनाया जाता। लेकिन सिद्ध राजा कई वर्षों से इसका रिसर्च कर रहा था और इसे लग रहा था कि हमारी जब भी जो ये प्रेमिका है वह मेरी बात नहीं मानेगी तो इसके साथ ऐसा अंजाम करना होगा। और जो यह जो बम का आइडिया था वह अमेरिका में एक बार इसी तरह से एक व्यक्ति को मुंह में डालकर बम उड़ाया गया था। वह आइडिया उसको वहाँ से आया था और कई वर्ष तक यूट्यूब वगैरह वगैरह से रिसर्च करके वह बम बनाकर अपने प्रेमिका को आखिर में मार ही देता है। पुलिस यह कहानी सुनने के बाद इस सिद्ध राजा के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है, मामला कोर्ट भेजती है। अब कोर्ट इनको क्या सज़ा देगी। लेकिन सिद्ध राजा के यह फैसला के बाद दो लोगों का ज़िंदगी पूरा तरीके से बर्बाद हो गया। एक दर्शिता का बेटा और एक उसका पति। उसका बेटा अनाथ हो गया। अब उसका लालन पालन और भी परवरिश में काफ़ी दिक्कत आएगा। और उसका पति का जो कि उम्र निकल जाने के बाद अब दोबारा शादी करने के लिए कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।